लामा जी, मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने लिए थे, अनायास ही लिए थे कोरोना काल के दौरान 3 इंटरव्यू। वो भारत सरकार की नज़रों में चढ़े और विदेशों के अंदर जहाँ मेरे रिसर्च वर्क हो रहा है उसके अंदर तीनों इंटरव्यू जो हैं चले गए हैं। अच्छा जी। हाँ, तो जहाँ जहाँ रिसर्च पेपर होंगे और जहाँ होगा 142 देशों में लगभग 102 मेडल जीत चुका हूं मैं, स्टेट, नेशनल और एक इंटरनेशनल का मेडल जीत चुका हूं मैं। धन्यवाद। वाह जी वाह। तो भाई दिल लूटने वाले जादूगर, तो ये जादूगर हैं, सबका दिल लूट लेते हैं। ये बच्चा बच्चा देवसर का जहाँ भी निकलते हैं, बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में, प्रसाद के रूप में, नोटों के रूप में अपना आशीर्वाद लुटाते रहते हैं और हर कोई इनके पीछे रहता है। कोई बांसुरी की धुन की उसके प्रेम रोगी हो जाते हैं। ग्राउंड छूता हूँ, गुरु जी को नमन करता हूँ, माता पिता को नमन करता हूँ और कभी मैं खाली हाथ नहीं आया ग्राउंड से मेडल। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लामा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाणों और भाइयों, फिलहाल खड़े हैं हम यहाँ देवसर धाम में। देवसर गांव एक ऐतिहासिक गांव है और उन्हीं गांव के जो माता दुर्गा देवी का जो मंदिर है, विशाल प्राकृतिक रूप से निकली हुई माता देवी का जो महारानी का जो मंदिर है, उसी के प्रांगण में धर्मशाला में बैठे हैं। और आज भारत की बहुत महान महान हस्तियां यहाँ मंच पर विराजमान हैं। इनका सभी से परिचय कराऊंगा मैं आपका। अद्भुत आश्चर्यजनक रूप से आप वीडियो को पूरी देखना। ये जो बैठे दिख रही नहीं हस्तियां, मामूली लोग नहीं हैं ये विश्व प्रसिद्ध लोग हैं। सर आप मेरी मत बनाना प्लीज़, हाँ बाद में बना लेना आप, ठीक है। हाँ, तो विश्व प्रसिद्ध हस्तियां हैं, इनका मैं परिचय कराऊंगा। और आज का जो देख रहे हैं सामने, एथलेटिक्स कोच ठाकुर राजवीर सिंह जी के सम्मान समारोह में ये बीच में जो विराजमान हैं, राजवीर सिंह जी देवसर बहुत बड़े कवि लेखक हैं, बहुत पुराने कोच हैं, बांसुरी वादक हैं और इनकी अनेकों पुस्तकें छप चुकी हैं। और ठीक इनके साथ में बैठे हैं विश्व की महान हस्ती, महान लेखक, महान प्रकाशक श्री महेंद्र सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी सूर्य प्रकाशन, नई दिल्ली। और इनकी जो पुस्तकें हैं 353, तो खुद की लिखी हुई पुस्तकें हैं इनकी 353। शायद ही कोई ऐसा लेखक होगा जो इनकी बराबरी कर सके, मुझे मालूम नहीं। हाँ, तो इनकी जो पुस्तकें छपती हैं, जो साहित्य छपता है, उनके ऊपर पीएचडीयां होती हैं, पूरे विश्व में होती हैं। इंग्लैंड में होती हैं, अमेरिका में होती हैं, ब्रिटेन में होती हैं, भारत में होती हैं। 72 पीएचडीयां अभी तक हो चुकी हैं। 72 लोग इनके ऊपर शोध कर चुके हैं और भी अनेकों शोध कर रहे हैं कि ऐसा क्या है। 142 देशों में, भारत से बाहर 142 देशों में शोध कार्य हो रहा है। बहुत, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बता दीजिए कि ऐसी लामा जी। जी, तो देखिए हमारे पास डॉक्टर महेंद्र जी सूर्य प्रभा प्रकाशन के प्रकाशक और लेखक और भारत के कोहिनूर कहे जाने वाले। इन्होंने इनका इंटरव्यू लिया था भाई आज से 3 साल पहले, शायद 4 साल पहले, 2019 में कोरोना काल के दौरान इंटरव्यू हुआ था। 3 इंटरव्यू हुए थे और 3 इंटरव्यू मैंने यहाँ देवसर धाम में बैठ के इनके लिए थे। और शायद पहला ऐसा इंटरव्यू होगा जो आज विदेशों में उस इंटरव्यू के ऊपर शोध चल रहा है। खुद बताएंगे महेंद्र जी। नमस्कार जी। लामा जी, मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने लिए थे, अनायास ही लिए थे कोरोना काल के दौरान 3 इंटरव्यू। वो भारत सरकार की नज़रों में चढ़े और विदेशों के अंदर जहाँ मेरे रिसर्च वर्क हो रहा है उसके अंदर तीनों इंटरव्यू जो हैं चले गए हैं। अच्छा जी। हाँ, तो जहाँ जहाँ रिसर्च पेपर होंगे और जहाँ होगा
142 देशों में लगभग, हाँ जी, भारत से बाहर, भाषा विभाग की तरफ से। तो उनमें सर्वोपरि जो है ना आपके इंटरव्यू लिए गए, लोक प्रसाद हरियाणा लोक प्रसार हरियाणा के चैनल पर, और जिसमें आपके डायलॉग्स भी हैं और आपने साक्षात्कार भी लिया है हमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल वो उपन्यासों के बारे में तो वो जा चुका है। जी, धन्यवाद आपका, शुक्रिया। आशा करते हैं कि आपके और भी पहुँचे। जी, जी। तो भाई अगला जो इंटरव्यू बहुत ही जल्द महेंद्र जी के आपके सामने उपस्थित होंगे और बहुत जल्द इनकी जो बातें हैं, बहुत महान लेखक है, इनके हृदय में क्या छुपा है, बहुत गहरा हृदय है और इनकी कलम में क्या ताकत है। बहुत जल्दी इंटरव्यू फिर आएंगे आपके, और हम आभारी हैं भारत सरकार के भी, आभारी हम कैलिफोर्निया सरकार के, आभारी हैं जिन जिन विदेशों में सरकारों ने इनके इंटरव्यू अपने लोक प्रसार हरियाणा चैनल पर प्रकाशित थे वो ऐड किए हैं। जब भी कोई शोध कार्य करेगा तो वो इंटरव्यू जरूर देखेगा। बिल्कुल, आपका नाम जरूर पूछेगा। हरियाणा और मंगत राय लांबा का नाम उनके साथ चलेगा। तो आभार आपका सभी का, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी आभार। और उधर बैठे हैं गांव देवसर के सरपंच संजय जी, और ये बैठे हैं जो आज के दिन का जो हीरा है, इस पूरे प्रोग्राम के संयोजक श्री गुलशन कुमार जी, सिल्वर मेडलिस्ट भाला फेंक में मलेशिया में पिनांग में 2018 में जीत के लाए थे। लेकिन ये इनके शिष्य राजवीर सिंह जी के शिष्य जो स्कूल टाइम से शिष्य रहे हैं ये, और 58 साल की उम्र में एक सिल्वर पदक जीतना बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ी बात है एशिया के अंदर। और आज समर्पित हैं ये अपने गुरुजी का सम्मान करने के लिए हैं, श्री राजवीर सिंह ठाकुर राजवीर सिंह जी देवसर का, कि गुरुजी आपको समर्पित है सब कुछ, आपकी देन है। तो ये एक किस्म से उपहार कहें या गुरु दक्षिणा कहें, वो लेके आए हैं। अपने गुरु के सम्मान में समारोह आयोजित किया जा रहा है। और ये बैठे हैं बहुत बड़े फिल्मकार, कलाकार, डायरेक्टर डॉक्टर एडवोकेट शिलवंत जी, जिनकी फिल्म भी यहाँ पर पर्दे पे, हाँ जी, रैगिंग के ऊपर रैगिंग मिटाने के लिए फिल्म आ चुकी है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। और ये डॉक्टर अजीत सिंह जी, ये इनके हाथों में जादू है, हाथ लगा देते हैं, दर्द शरीर का कोई भी दर्द हो, ये मतलब एक्यूप्रेशर से, एक्यूपेंचर से, या और मतलब जो अनेकों जो फेथियाँ होती हैं उनसे, हाँ, सतनाली में चलाते हैं और समाज का बहुत अच्छा समाज सुधार कार्य कर रहे हैं। अच्छा, जेवलिंग थ्रो के कोच भी हैं। और राजवीर सिंह जी का कहना है क्या है, ये तो अनेकों मतलब उपलब्धियाँ इनके नाम हैं, बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ इनके नाम है, सारी उपलब्धियाँ बताऊंगा मैं आप लोगों को। फिलहाल गुलशन कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो श्री राजवीर सिंह जी का सम्मान करें, जिसके लिए यहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए। कैमरामैन से कहूँगा इधर आके एक बार दिखाएं। देखिए बहुत से लोग यहाँ पर विराजमान हैं, ये हॉल है, सभी और आ रहे हैं लोग अभी भी। तो माला की बनाओ, ये देखिए गुरु शिष्य का परंपरा जो है, ये भाई हाइट बराबर सी लागे है दोनों की, लेकिन इन्हीं के सानिध्य में आज गर्व महसूस कर रहे हैं ये कि ये बस यही समान है। हाँ, ये गदा भेंट कर रहे हैं, शाल भेंट कर रहे हैं इनको, और ये देखिए स्वर्ण जड़ित गदा भेंट कर रहे हैं इनको। ये सबसे बड़ा सम्मान होता है गुरु का, कि उसका शिष्य विश्व में परचम फैलाए और आकर के ऐसे सम्मानित करे, तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती गुरु के लिए। और गुरु, सबसे बड़ी बात तो गुरु होना ही है, और परिपूर्ण गुरु मिल जाए, संपूर्ण गुरु मिल जाए तो कहना ही क्या है जी। तो अभी मैं बात करवाऊंगा सबसे पहले गुलशन कुमार जी से। तो नमस्कार जी, प्रणाम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थोड़ा इधर से सर, इधर से थोड़ा, हाँ बस। तो सर सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत। हाँ एक मिनट, तो ये तो सिल्वर मेडल है भाई इनका। तो सबसे पहले तो आप अपना ये बताइए, कहाँ से शुरुआत करी आपने और कैसे कैसे कोच साहब से आपकी मुलाकात हुई, और 58 साल की उम्र में ये जज्बा कैसे जगा? हाथ से मेडल पहना। चलो पहनाओ मेडल। ये जो मेडल है, ये मलेशिया में प्रतियोगिता हुई थी बड़ी उम्र वालों की, 58 साल वालों, उनमें इन्होंने रजत पदक प्राप्त करके हमारा देश का
नाम रोशन किया, और आज मैं पुनः भाला फेंक में जेवलिंग थ्रो होती है, मैं इनको ओलंपिक विजेता मानता हूँ। बिल्कुल ओलंपिक से कम नहीं किसी भी तरह। इस उम्र में जज्बा है, कायम है अभी भी। तो सर थोड़ा सा आप अपना इनके बारे में थोड़ी सी बात बताएं। सबसे पहले तो मैं बैठे सर, इधर जी जी सर। सबसे पहले तो मैं देवसर धाम की इस पावन धरा पे और गुरु जी की जन्मभूमि पे मैं खड़ा होकर अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ जी। इसके साथ साथ मैं एक कहाँ से शुरुआत हुई मैं वो बताना चाहता हूँ। जी बताइए। 79 में मैंने कॉलेज में प्रवेश किया, तो वहाँ पे क्रिकेट टीम की सिलेक्शन करनी थी गुरुजी ने, और 84 लड़कों ने नाम दिया और लड़के लेने थे टोटल 14। गुरुजी ने एक बड़ा अच्छा सा तरीका निकाला कि कैसे इनमें से छटाई की जाए। गुरुजी ने संडे वाले दिन सबको बुला लिया, कहते आप ग्राउंड में आ जाना, और ग्राउंड में आके सबको कहते हैं जी आप अब ऐसा करो कि आपने मेरे साथ चक्कर लगाना है जिंद्रैन गांव से परली साइड से होते हुए दौड़ते हुए। ये फिटनेस की बात बताता हूँ मैं आपको। साथ में एक कंडीशन रखी कि 50 मीटर के दायरे में जो एथलीट रह जाएं, जो खिलाड़ी रह जाएं, वो तो मेरे साथ रह जाना, बाकी अपने कपड़े उठा के घर चले जाना। उस टाइम पे 36 बच्चे बच गए। 36 बच्चों के बाद लेकिन उन्होंने इनकी एक इंसानियत में याद आती है, इन्होंने ये कहा कि हो सकता है इसमें कोई अच्छा बैट्समैन हो और भाग ना पाया हो, वो मेरे को जरूर एक बार मिल लेना। उसमें एक विक्की नाम का लड़का बाद में सिलेक्ट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने ये कहा कि भाई जो क्रिकेट बॉल है वो बाउंड्री से अगर कोई फेंकता है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो विकेट कीपर तक पहुंचे ना टप्पे खा के पहुंचे, तो ऐसा भी कोई फायदा नहीं है। तो इन्होंने क्रिकेट बॉल मंगवाई और एक लाइन लगा दी, और लाइन लगा के और कहते हैं जी क्रिकेट बॉल थ्रो करो। सबकी पैमाइश जो 36 बचे हुए थे, तो 1 by 1 नंबर आया, मेरा भी आया सर। तो सर जब मेरा नंबर आया तो मैंने वो एक बाउंड्री लाइन थी थोड़ी सी बनी हुई थी, मैंने वो क्रिकेट बॉल की इतनी दूर फेंक दी, वो खेतों में गुम हो गया, आज तक मिली नहीं वो। क्या बात है, जोरदार तालियां भाई। तो कम सिलेक्शन हुआ। हाँ, तो गुरुजी ने मेरी बाजू यहाँ से पकड़ ली। मैं बैट्समैन में एक ओवर में 3 बार आउट हो गया सर। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, कहते आप क्रिकेट के लिए नहीं बने हो, आप क्रिकेट की टीम के सदस्य तो रहोगे लेकिन क्रिकेट के लिए नहीं बने हो, आप जेवलिन के लिए बने हो। इन्होंने फिर मेरे को रोका और ये जेवलिन निकाल के लाए सब बच्चों को भेज के, और फिर वो मेरे को बताया इन्होंने ऐसे पकड़ते हैं ऐसे होते हैं। तो मैं उस मापदंड पे खरा उतरा। गुरुजी की एक सीख उस टाइम पे मेरे साथ रही है कि जेवलिन को कभी ज़िंदगी में छोड़ना मत। मैंने आज तक भाला फेंकना छोड़ा नहीं है, अब भी फेंकता हूँ। मैंने 102 मेडल जीत चुका हूँ मैं, स्टेट, नेशनल और एक इंटरनेशनल का मेडल। तो ऐसे गुरु जिनको मिल जाएं तो मेरे ख्याल शायद उनका जो भाग्य भी बदल जाता है। और मैं शत नमन करता हूं ऐसे गुरु को। मैं दोबारा से बहुत सादर प्रणाम करता हूं। यही आशीर्वाद देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विराज जी। तो ये आशीर्वाद गुरुओं का भाई फलता फूलता है, और गुरु जो करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। और हमें खुशी है आज देवसर की धरा पे इतने बड़े खिलाड़ी, कोच, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पैदा होते हैं, हमें बहुत ही खुशी है। और इनके आगे भी ये हमारे को शिक्षा देते रहेंगे, उनके पथ पर हम चलने का काम करेंगे। जी धन्यवाद। तो सर मैं अभी 2 शब्द महेंद्र जी से, 1 मिनट जी, 1 मिनट जी महेंद्र जी। हाँ जी, ये हमें बड़ी गर्व की बात है कि मेरे दाईं तरफ बैठे हमारे जगदीश प्रसाद तिवारी जी के लड़के डॉक्टर महेंद्र शर्मा। और मैं गर्व करता हूँ आज हमारे देश में, विदेशों में इतना बड़ा लेखक कोई नहीं है। 353 पुस्तक इनकी प्रकाशित हो चुके हैं। ये थोड़ा अपने बारे में, साहित्य के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। ये बताएंगे। तो भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं है श्री महेंद्र जी सूर्य, और सूर्य के समान चमकता हुआ हो, जो सूर्य के समान आज के दिन चमकती हुई इनकी रचनाएं, सूर्य के समान चमकता हुआ इनका प्रकाशन,
और सूर्य के समान ही इनके शिष्य और जो शोध कार्य कर रहे हैं वो सभी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और हमें गर्व है कि हमारे गांव के, देवसर गांव के ऐसे होनहार पुत्र आज पूरे विश्व में नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसी ऐसी हस्तियां कर रही हैं। तो महेंद्र सूर्य जी को प्रणाम करते हुए सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि 353 पुस्तकें और 72 PhDयाँ, ये पूरे विश्व 142 देशों में PhDयाँ हो रही हैं। तो इनके लिए आपको हार्दिक बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद जी। और सर मैं बताइए। हाँ, तो राजवीर जी आपसे जुड़े हैं, अनेक पुस्तकें आपने इनकी छापी हैं। चैनल के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं आज बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ कि मेरे से सीनियर, मेरे साथी और मेरे प्रथम श्रोता रहे, पाठक रहे मेरी किताबों के, राजवीर जी हमारे मध्य में हैं। और आज इनका सम्मान इनके बहुत ही शिष्य, बहुत ही श्रेष्ठ शिष्य गुलशन जी ने स्वागत किया, बड़ी खुशी हुई। एक पुरानी कहावत थी कि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। आज उस चीज़ को मैं नकार दिया इस जन्मभूमि में, ये देवसर भूमि में, और यहाँ पर घर के आदमियों की प्रतिष्ठा उजागर हुई है सभा में आकर। इसके लिए मैं मंगत राय जी को भी विशेष धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने चैनल से एक ऐसी शुरुआत की। स्वयं के बारे में बताऊं तो कोई अधिक नहीं, ये तो ईश्वर की मर्जी है किससे क्या काम करवा ले। हम कलम के मजदूर हैं तो अपनी किताबें लिखते हैं, हिंदी अंग्रेजी में, जैसा इन्होंने बताया 353 किताबें प्रकाशित हुई हैं। और 2019 तक का रिकॉर्ड है कि 72 PhD हो चुकी थी। उसके बाद की जानकारी नहीं है कि वो कोरोना का पीरियड आ गया था, और भी हो गई हों। और हमारे देश में जो भाषा विंग है भारत सरकार की तरफ से, मैसूर के अंदर उसका हेड ऑफिस है, तो उनके मार्फत भाषा की तरफ से हमारे देश से बाहर 142 देशों में MA के बाद रिसर्च प्रोग्राम में मेरे 3 उपन्यास लगे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि उसमें एक उपन्यास देवसर है जिस पे लिखा हुआ, और ये देवसर जो इसी पृष्ठभूमि पे लिखा था, बचपन की यादें हैं उसमें। और सारे उपन्यास मैंने राष्ट्रीयता पे, भाई बतलाओ तो बाहर न चले जाओ। भारत बोध पे लिखे हैं, कोशिश की है। बाकी ईश्वर की मर्जी है। और एक उपन्यास मैंने लिखा था जो हमारे बचपन से ही यहाँ पे देखा, प्रसंग देखे थे। उसका सेंट्रल आइडिया ये था कि जिन बातों का हम प्राण तक देकर विरोध करने को तैयार होते हैं, एक समय आता है जब उसे चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। जी हाँ। तो उपलब्धि कितनी बड़ी है ये मायने नहीं रखती, लेकिन उपलब्धि कब मिली है, सफलता कब मिली है, आशीर्वाद किन किन का मिला है, वो सारे साथी याद रहते हैं और खूब जो है ना जोश भरते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर जितनी प्रसन्नता हुई होगी, मुझे उससे अधिक प्रसन्नता मैं आज महसूस कर रहा हूँ अपनी जन्मभूमि में, यहाँ पर, कि चाहे कितनी भी संख्या में हम लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे को याद कर रहे हैं। और मैं भाई राजवीर जी से भी, और सरपंच साहब अभी चले गए हैं शायद, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि गांव में जो मेहनती बच्चे हैं और जो किसी विशेष प्रतिभा से संपन्न है, उनका इसी प्रकार सम्मान होता रहे और ये परंपरा आगे चलती रहेगी तो ज़्यादा बहुत बेहद खुशी भी होगी और गुण निकल के आएंगे। जय श्री राम, जय श्री। जी, अब आज के जो समारोह के मुख्य अतिथि और इनसे राजवीर जी देवसर से 2 शब्द के क्या संदेश देना चाहेंगे हम युवा पीढ़ी को, हमारे जैसे आपके जो बच्चे हैं उनको। और बांसुरी के तो भाई बहुत सुरीले वादक हैं, बांसुरी निकाल ली है और बांसुरी की आवाज़ शुरुआत